नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार देख रहे हैं आप अपना मंच। अपना मंच के द्वारा मैं आज एक विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसी पराक्रमी वीर के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका पुण्यतिथि आज ही था, जिसका दिनांक था 19 जनवरी 1597। जानते हैं उनका नाम? उनका बचपन में लोग उनको प्यार से कीका के नाम से पुकारते थे और बाद में उन्हें दुनिया ने महाराणा प्रताप के नाम से जाना। महाराणा प्रताप ये एक नाम ही नहीं, जिसका नाम बस आवाज़ एक बार जोर से बोल दिया जाए महाराणा प्रताप, तो लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या वो साहस था जब वो 20,000 सैनिक के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में उतरे थे, और वो भी 80,000 सेना से मुकाबला करते हुए। पता है, उस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं आया, ना अकबर जीता था और न ही महाराणा प्रताप हारे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि सबसे बड़ा कोई अगर इस संसार में कुछ है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है, वो और केवल समय है। क्योंकि उन्होंने बताया कि समय एक ऐसा शक्ति है जो एक राजा को घास का रोटी खिला सकता है। तो बात करते हैं उनकी विशेष बारे में, जो कि शायद आपको नहीं मालूम होगा, उनकी विशेष जीवनी के बारे में जो आपको शायद नहीं मालूम होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो आज भी बहुत लोगों के नज़र में प्रेरणा स्रोत है। इंसान तो प्रेरणा स्रोत होता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन उनके साथ साथ उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक, वो भी बहुत ही प्रेरणा स्रोत और मनोरंजक है, जिसको मनमोहक जिसे कह सकते हैं, जिसे देख करके शत्रु का पानी निकल जाए और दोस्त को देख करके अपना प्रेम उभर जाए। पता है चेतक की कहानी? वो इतना समझदार और बहुत ज़्यादा ही जंग में, युद्ध में इतना ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाला था कि उसके सामने शत्रु भी धराशायी हो जाते थे। चेतक अगर महाराणा प्रताप की कहे, अगर शक्ति अगर इतनी है, इतना नाम है, तो शायद उसमें किसी एक हीरो का नाम है, जो कि चेतक भी एक है। तो आज जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष बात। उनका जन्म 9 मई 1540 जून 1540 ईस्वी में हुआ था और उनकी अंतिम दिन 19 जनवरी 1597 ईस्वी था। ये 56 साल के आयु में, लगभग 56 साल, पूरी भी नहीं हुई थी, उतने ही आयु में ये विश्व के सबसे सर्वोच्च एक योद्धाओं के में एक वो भी हैं। तो जानते हैं इनकी कुछ विशेष बात। पता है, इनका वजन जितना था उससे कहीं ज़्यादा इनका कवच, तलवार, ढाल, भाले, इस सब का कहीं उनका वजन था। इतिहासकारों का माने तो वो बताते हैं कि 208 किलो वजन उनके भाले, तलवार, 2 तलवार रखते थे, उसके बाद कवच, इस सब मिला करके उनका होता था। तो सोचिए कि व्यक्ति कितना बड़ा होगा। उनका तलवार में इतना शक्ति था, वो घोड़े को भी 2 भागों में बांट दिया करता था। इतना ही नहीं, वो इससे भी कहीं आगे चल के जाते थे। उन्होंने अकबर, जब उनका अंतिम दिन आया था तो अकबर भी रो पड़ा था। जब शत्रु भी आपका बड़ाई करे और शत्रु भी आपकी समस्या में रो पड़े, तो वो एक सच्चा व्यक्ति होता है। उन्होंने बोला, अकबर बोला कि हमने पूरे जीवन में जिसको चाहा सबको जीत पाया, लेकिन आजीवन मैंने महाराणा प्रताप से कभी जीत नहीं पाया। और वो सच्चे नागरिक वही है, क्योंकि उनके आंखों में जो था, इतना ही नहीं, अकबर ने 6 बार लगातार शांति दूत के रूप में भेजा था युद्ध से पहले कि इसे शांति समझौता के रूप में रख लिया जाए, युद्ध ना हो। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप ने ये नहीं मानी। तो ये राजपूतानाओं का एक बहुत बड़ा शौर्य की गाथा है। उनकी कुछ विशेष लाइन है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान सुख में अति प्रसन्न हो जाए और दुख में काफ़ी डर जाए, तो वो इंसान को न ही सफलता मिलती है और न ही उसे इतिहास कभी याद रखती है। अर्थात इस बात को ये कह सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपना विवेक और बुद्धिमानी को न खोए। उतना ही नहीं, उन्होंने एक और विशेष बात बताया। उन्होंने बताया कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी बलवान है, तो वो केवल और केवल समय है। और आपका जीवन तब तुच्छ हो जाता है जब आपकी बात
आपके आत्मसम्मान और आपकी इज्जत प्रतिष्ठा गौरव पे आ जाए। यानी जीवन में इज्जत प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, ये सब को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और उन्होंने बताया कोई अगर शासक हो, कोई राजा हो, चाहे कोई भी अगर आम आदमी भी, उसके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो उसके लिए उसका रक्षा, उसके परिवार का रक्षा और जिस समाज में वो रह रहा है उसका रक्षा, उसका स्वाभिमान, उसका गौरव को बचाए और बनाए रखने में है। तो आपको शायद कुछ मालूम चला होगा महाराणा प्रताप की विशेष बातें। एक बार जरूर हमें जाना चाहिए चित्तौड़गढ़ और वहाँ पे उनकी जो आज भी यादें हैं उसे एक बार देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसे इतना बड़ा हो सकता है। और उनका उत्तराधिकारी अमर सिंह थे जो कि महारानी अजाब्दे की पुत्र थे। वो भी महाराणा प्रताप के ही तरह बहुत ही ज़्यादा शौर्य थे, पराक्रमी थे और साहसी भी थे। धन्यवाद। मैं आदर्श कुमार।